तो यार आज मैं काले जादू का यूज करके सच में एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ। तो यार गाइज लिटरली अभी रात के 12 बज रहे हैं और गाइज आज मैं एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज करने वाला हूँ और इस चैलेंज के बारे में सोचते हुए मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लेकिन गाइज फिर भी आज मैं आपके लिए इस चैलेंज को ट्राई करके देखूंगा। यार वैसे तो हमें भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता है और हम हमेशा ये सोचते हैं कि कहीं भूत हमारे सामने ना आ जाए, लेकिन गाइज आज आपके लिए मैं सच में एक भूत को बुलाने वाला हूँ। तो यार आज मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक गेम खेलने वाला हूँ और आप इसको गेम बोलो या फिर कोई रिचुअल, लेकिन गाइज ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम है रेड मैन। यार चलो सबसे पहले मैं आपको इस रिचुअल की पूरी कहानी सुनाता हूँ कि आखिर रेड मैन कौन था। यार जापान में एक लड़का था और वो लड़का बहुत ही ज्यादा बदसूरत था, इसलिए उसको कोई भी प्यार नहीं करता था। उस लड़के के पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही रहने के लिए घर। लेकिन एक दिन उस बच्चे को एक महिला ने अडॉप्ट कर लिया और वो महिला उस बच्चे को लेकर के अपनी हवेली चली गई। उस महिला का भी इस दुनिया में कोई भी नहीं था, लेकिन वो महिला बहुत ही ज्यादा अमीर थी और उसके आसपास के पड़ोसियों का मानना था कि ये महिला ना तो ज्यादा घर से बाहर निकलती है और ना ही कोई काम करती है, फिर भी इस महिला के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ से आता है। बहुत सारे लोग तो उस महिला को चुड़ैल भी कहते थे और बहुतों का मानना था कि ये महिला इस हवेली के अंदर काला जादू करती है। उस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद ना तो महिला घर से बाहर निकलती थी और ना ही वो लड़का घर से बाहर निकलता था। लेकिन एक दिन अचानक उस महिला की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लेकिन उसके बाद जो लड़का था वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगा, लेकिन थोड़े दिनों में ही वो लड़का बहुत ही ज्यादा शहर में फेमस हो गया, क्योंकि इन 15 सालों में वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो गया था और वो लड़का अपना नाम रूबीस बताता था। लेकिन किसी को विश्वास नहीं होता था कि ये वही अनाथ लड़का है जो बचपन में बहुत ज्यादा बदसूरत था। अब वो इतना ज्यादा हैंडसम हो गया था कि शादीशुदा महिला भी उस लड़के को पसंद करती थी। इसी वजह से जापान के मर्दों को रूबीस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रूबीस से बहुत ही ज्यादा जलते थे और ये जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन लोगों ने रूबीस को जान से मारने का प्लान बनाया और वो सारे लोग इकट्ठा होकर के रूबीस की हवेली चले गए रूबीस को मारने के लिए। लेकिन जब वो लोग रूबीस को मारने के लिए उसकी हवेली में गए तो उनके पैरों से तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो पूरी हवेली ब्लैक मैजिक से भरी हुई थी। उस पूरी हवेली पर सिर्फ काले जादू के सामान रखे हुए थे। इससे उन लोगों को एक कन्फर्म हो गया था कि रूबीस काला जादू करता है और इसी बीच से उन लोगों ने रूबीस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे रूबीस पूरी तरह से जख्मी हो गया। और इसके बाद सभी लोगों ने एक एक करके रूबीस की बॉडी पर चाकू से हमला किया और रूबीस की पूरी बॉडी खून से लथपथ हो गई, लेकिन फिर भी रूबीस की मौत नहीं हुई थी। और मरते मरते रूबीस ने उन लोगों को श्राप दिया था कि रूबीस की आत्मा हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगी और जब भी कोई रूबीस की आत्मा को बुलाएगा तो रूबीस जरूर आएगा। जिससे वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और वो जल्दी से उस हवेली से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर निकलते समय उन लोगों ने उस हवेली को पूरी तरह से जला दिया, जिससे रूबीस की उस हवेली में ही जल करके मौत हो गई। और कहा जाता है कि रूबीस की आत्मा आज भी इस दुनिया पर है और जब भी कोई रूबीस की आत्मा को रिचुअल करके बुलाता है तो रूबीस की आत्मा जरूर आती है। जापान के बहुत सारे पैरानॉर्मल रिसर्चर ने इस चीज पर रिसर्च भी किया और उन्होंने पाया कि आज भी इस दुनिया पर रूबीस की आत्मा है। और गाइस आज मैं इसी गेम को खेलने वाला हूँ और गाइस जब भी के टाइम पर रूबीस की आत्मा को रेडमैन भी बोला जाता है, लेकिन इस रिचुअल को हर कोई ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि रूबीस की आत्मा को बुलाने के रिचुअल में अगर हल्की सी भी गलती हो जाती है तो इससे हमारी जान भी जा सकती है या फिर हमारे साथ कोई बहुत ही भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना। इस चीज को आपके लिए मैं ट्राई करके देखूंगा, लेकिन इस रिचुअल को हमें खाली जगह पर बिल्कुल अकेले करना पड़ता है। इसलिए मैं एक सुनसान जगह पर जाकर के इस रिचुअल को ट्राई करूंगा और फिर देखते हैं कि रूबीस की आत्मा आती है या फिर नहीं। तो यार भी मैं एकदम सुनसान जगह पर आ चुका हूँ और गाइस यहाँ पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं है और गाइस लिटरली यहाँ पर मुझे बिना गेम खेले ही बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो चलो अब हम इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं और गाइस जिसके लिए हमें एक सफेद कागज की जरूरत पड़ेगी, जिसको हमें कुछ इस तरह से टेबल में रखना है। और इसके अलावा हमें एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कि कुछ इस तरह की होगी, बिल्कुल इंसान की शेप में। पर हमें नाम लिखना है जो इस गेम को खेल रहे हैं उसका नाम, और इसके नीचे हमें रूबीस का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और इस पर नाम लिखने के बाद हमें एक ब्लैक पेपर लेना है और उसको भी इस कागज के ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें इस शेप को रख देना है कुछ इस तरह से। फिर भी यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का स्टार बना करके इसके चारों तरफ सर्किल को कर लिया है। अब हमने जो इसी इंसान की शेप को ड्रॉ किया था और इस पर नाम लिखा था, इसको बीच में से दो भागों में डिवाइड कर लेना है कुछ इस तरह से और इसको सेम उसी तरह से लगाना है जिस तरह से पहले जुड़ा हुआ था। ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा टफ काम है इसको वापिस से सेम पोजिशन में जमाना। और अब हमें 5 कैंडल्स लेकर के उनको कुछ इस
तरह से रखना है। इस शेप के दोनों पैरों पर, हाथों पर, एक कैंडल इसके सिर पर रखना है। अब हमें 2 मिरर लेने हैं कुछ इस तरह के। अब मैंने इनमें से एक मिरर के ऊपर कुछ इस तरह से आंखों को ड्रॉ कर दिया है और अब हम इनको कुछ इस तरह से रखेंगे। और यहाँ पर सर्दी बहुत ही ज्यादा है, इन मिरर्स के ऊपर लोग जमा हो गए हैं और इन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इसको साफ कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ गलती भी हो सकती है ऐसा करने से। तो अभी यहाँ पर हमारा पूरा सेटअप रेडी है। चलो अब हम इस मोमबत्ती को जला करके हमारे इस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस इन मोमबत्ती को भी हमें सीक्वेंस वाइज जलाना होगा। इस वाले पेड़ को जलाना होगा और उसके बाद इस मोमबत्ती को फिर इसको और फिर इसको सेम इस तरह से। तो लिटरली हमारा जो सीक्वेंस है वो टूट चुका है क्योंकि गाइस मैंने इसको जलाया था लेकिन ये मोमबत्ती अपने आप ही बुझ गई, इसलिए मुझे इनको दोबारा से जलाना पड़ेगा। गाइस लिटरली अभी मुझे बहुत जोर से डर लगने लगा है। तो लिटरली हमारी लाइट जो है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो गई है। फिर भी यहाँ पर हमारी मोमबत्तियां भी जल गई हैं। अब हमें रेडमैन को बुलाना है आवाज दे करके। इसके लिए मुझे अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा और उसके बाद रेडमैन को मुझे आवाज देनी है, रूबीज प्लीज कम, प्लीज कम, आई विल नॉट मूव, आई टेल यू कम। यार लिटरली भी रात के 2:30 बज गए हैं और 3 बजने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 2-3 बार रूबीज को बुलाए हैं लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। और लिटरली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुनसान जगह है और मुझे वैसे भी डर लग रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर जंगली जानवरों की आवाज भी आ रही है और मेरे अलावा यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है। चलो 1-2 बार में वो ट्राई करता हूँ, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो ठीक है वरना हम इस चैलेंज को बंद करेंगे, चैलेंज या फिर रिचुअल को। रूबीज प्लीज कम, आई विल नॉट मूव, आई टेल यू कम, रूबीज प्लीज कम। फिर लिटरली यहाँ पर अचानक से बहुत ज्यादा शांति हो गई है और मुझे अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पर मेरे पीछे जो पेड़ है ये भी बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है। ये भी यहाँ पर धीरे धीरे फॉग जमने लगी है और धुंध भी आ रही है। एक बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे आसपास कोई है और मैंने इस गेम को यहीं बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी हम इसको वापस स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम इस खेल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसको हमें पूरा करना पड़ता है। तो चलो अब की बार फिर से मैं रूबीस को बुलाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। रूबीस प्लीज कम, आई विल नॉट मूव, आई टेल यू कम। लिटरली यहाँ पर मुझे अजीब सा फील हो रहा है और गाइज मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है। और गाइज लिटरली भी रात के 3:30 बज गए हैं। मुझे लगता है कि अब लिटरली मैं सही बताऊं तो मुझे इस गेम को खेलने में बड़ी डर लग रहा है। तो लिटरली यहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, लेकिन हमारा जो ये वाला मिरर है ये अपने आप ही नीचे गिर गया और इस पर हमने इन आंखों को ड्रॉ किया था। मैं इस गेम को बिल्कुल भी, इसको गेम बोलो या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खेल रहा। लिटरली यहाँ पर बिल्कुल भी और नहीं है और ये टेबल बिल्कुल भी नहीं हिला है।